भारतीय जनता पार्टी का आजादी से कोई लेना देना नहीं है। आज जो देखा जा रहा है, ये एक प्रोपोगंडा है। पूरे देश में एक जिस तरीके से ड्रामा किया जा रहा है, वो एक ड्रामा है। आरएसएस का कार्यालय नागपुर में आज भी वहां तिरंगा नहीं फहराया जाता। ये कल हमारा 80वां स्वतंत्र दिवस था, उस पे उन्होंने झंडारोहण किया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस योग्य थे, क्योंकि अगर वो इस योग्य थे तो उनको अपनी जेब में जो तिरंगा लगा हुआ था वो गलत तरीके से लगा हुआ था। हरा ऊपर था और केसरिया नीचे था। तो मुझे उनकी मानसिकता ऐसे आपको ये पता होगा कि 2014 से कौन सी पार्टी हमारे देश को चला रही है। उनके विचार हमेशा उल्टे रहते हैं और उन्होंने कभी, बीजेपी वालों ने कभी स्वतंत्रता सेनानी कोई किसी ने भाग नहीं लिया। ये आरएसएस पद्धति पे चलते हैं। आरएसएस देश को चला रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और लोगों को संबोधित भी किया। इस संबोधन के दौरान सभी की निगाहें उनके उस कोट पर टिकी रही जिस राष्ट्रीय ध्वज उल्टा था। ऊपर हरी पट्टी, बीच में सफेद और नीचे केसरिया, जबकि तिरंगे में केसरिया पट्टी ऊपर होती है। इस बात को लेकर अब कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकता, देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। सुनिए कांग्रेसियों ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी का आजादी से कोई लेना देना नहीं है। आज जो देखा जा रहा है, ये एक प्रोपोगंडा है। पूरे देश में एक जिस तरीके से ड्रामा किया जा रहा है, वो एक ड्रामा है। आरएसएस का कार्यालय नागपुर में आज भी वहां तिरंगा नहीं फहराया जाता। आज भी वहां दुरंगा झंडा है इनका, वो केसरी झंडा फहराया जाता। तो इनको, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी देखा गया कि उल्टा झंडा फहरा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जाहिर होती है साफ साफ कि ये कितना राष्ट्र हित और राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। और साफ इनके झंडे का जो देखा गया कि इनका कितना राष्ट्र प्रेम है, साफ पूरे देश में साफ देखने को मिल रहा है। और आज पूरे देश में जैन जी की आंखें खुल चुकी हैं और पूरा देश समझ चुका है इनके छल और कपट को। जो आज तक ये इन्होंने छुपा रखा था, वो आज नौजवान के सामने आ चुका है। इन्होंने एक शब्द का और प्रयोग किया कि एक तो नक्सलवाद होता था, लेकिन वर्तमान समय में दिमागी नक्सलवाद, यानी दिमाग का नक्सलवाद चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने दिमाग में इतना बड़ा जहर घोल दिया है जातिवाद का, हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का। आज जो 10 सालों में इतनी नफरत का माहौल देखा जा रहा है, वो नफरत का माहौल नहीं था। ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने 14 से आके आज पूरे देश में एक जो जहर घोला है। आज स्कूल में बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने लगे, वरना बच्चे स्टूडेंट लाइफ में जानते नहीं थे कि ये धर्म क्या है, जाति क्या है, मजहब क्या है। पूरे देश में आज 2014 के बाद से जो आप परिवर्तन देख रहे हैं तेजी से, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जहर घोल दिया। और निश्चित रूप से मैं विश्वास से और आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपोगंडा है। आज पूरा 10 साल का बच्चा जान चुका है इनके चरित्र को। 10 साल का बच्चा समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र और क्या चलन है। देखिए, कल हमारा 80वां स्वतंत्र दिवस था, उस पे उन्होंने झंडारोहण किया था। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस योग्य थे, क्योंकि अगर वो इस योग्य थे तो उनको अपनी जेब में जो तिरंगा लगा हुआ था वो गलत तरीके से लगा हुआ था। हरा ऊपर था और केसरिया नीचे था। तो मुझे उनकी मानसिकता ऐसा लगता है कि वो झंडा के पक्ष में नहीं रहते, वो सिर्फ अपनी मानसिकता को जाहिर करते हैं, जिससे लोगों को गुमराह कर सकें और अपना स्वार्थ सीधा कर सकें। तो वो स्वार्थी आदमी है और भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी स्वार्थी है और अपने मतलब के लिए काम करता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में दलाल के तौर पर काम कर। ठीक था। और किस तरह कवायदे वहां से देखते हैं? आपको ये पता होगा कि 2014 से कौन सी पार्टी हमारे देश को चला रही है।
उनके विचार हमेशा उल्टे रहते हैं। और उन्होंने कभी, बीजेपी वालों ने कभी स्वतंत्रता सेनानी कोई किसी ने भाग नहीं लिया। ये आरएसएस पद्धति पे चलते हैं, आरएसएस देश को चला रहा है। और ये सब प्रधानमंत्री जी भी जो झंडा लगा के जेब में जो उल्टा झंडा लगाए, इससे ये प्रकट होता है कि इनके विचार उल्टे हैं और पब्लिक अब समझने लगी है, आगे आने वाले चुनाव में इनको सबक देगी।